बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस ने कहा कि शहरी तेज रफ्तारी से परहेज करें, जबकि रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। शहरी तेज रफ्तारी से परहेज करें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से रब्ता करें। नमूनिया ने लाहौर समेत पंजाब भर में खतरे की घंटी बजा दी। नमूनिया से न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात में भी इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया 4 लाहौरियों की जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के 22 जाँ बहक हो गए, जबकि पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद नमूनिया के 22 जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान पंजाब भर में 63 अफराद नमूनिया के 22 जाँ बहक हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के मजीद 97 नए मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में नमूनिया के मजीद 611 नए मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सख्त एहतियात बरतने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर तारीख में पहली बार पंजाब भर के 44 प्रेस क्लब्स को स्पेशल ग्रांट जारी कर दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पंजाब के तहसील, जिला और डिवीजन के प्रेस क्लब के सदूर को खुसूसी ग्रांट के चेक दिए। 44 प्रेस क्लब के सदूर को मजमूई तौर पर 9 करोड़ 45 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ इजला के प्रेस क्लब्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि सहाफत ज़िम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है। सहाफ़ी भी हूँ और अब वज़ीर आला भी। सहाफ़ियों की अक्सरियत ज़िम्मेदार और फ़र्ज शनास है। फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाली सहाफ़ी बरादरी से है। उन्होंने कहा कि जब चार्ज संभाला तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि ये सहाफ़ी है, ये क्या कर सकता है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की, दिन रात एक किया और पूरी टीम ने मेहनत की और डिलीवर करने की पूरी कोशिश की। मुझे बेहतरीन टीम मिली। अकेला होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरी टीम ने कोशिश की और कुछ रिजल्ट भी दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि ये ग्रांट सहाफ़ी सोशल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करें। इसी में आपका फायदा है। अखबारात की एक अपनी मार्केट थी जो कम हुई, इसी तरह टीवी की मार्केट ने भी नीचे जाना है और डिजिटल मीडिया ने ऊपर आना है। ये हकीकत है। हम आंखें नहीं बंद कर सकते। हम में से कोई कहे कि नहीं तो ये गलत होगा। सहाफ़ी बरादरी ने अपने आप को आने वाले वक्त के मुताबिक खुद को तैयार करना है। जो वक्त के साथ नहीं चलता, ये जमाना बड़ा जालिम है, वक्त उसको पीछे छोड़ देता है। बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म आया कि ये जर्नलिस्ट है, ये क्या कर सकता है। तो हमने अपनी हद इम्कान कोशिश की, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, दिन रात लगाया, आजकल भी लगा रहे हैं कि जो जो कुछ हम डिलीवर कर सकते हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम मिली और सब ने डिलीवर करने की कोशिश की। मैं अकेला होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये पूरी टीम एफर्ट है जिसने पूरी टीम ने मिलकर डिलीवर करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत रिजल्ट दिया। सर्दी में इजाफा होते ही फार्मी अंडे गरीब की पहुंच से दूर हो गए। 2 रुपए इजाफे के बाद अंडे 400 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे। माफिया ने लाहौरियों से सस्ती प्रोटीन भी छीन ली। 13 रुपए फी किलो इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 615 रुपए फी किलो हो गया। फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 2 रुपए के मजीद इजाफे के साथ 400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मार्केट में अंडे 460 रुपए फी दर्जन से जायद कीमत में फरोख्त होने लगे, जबकि अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 11,880 रुपए जारी किया गया। दूसरी जानिब माफिया ने लाहौरियों से सस्ती प्रोटीन भी छीन ली। 13 रुपए फी किलो इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 615 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 408 रुपए, जबकि परचून रेट 424 रुपए फी किलो जारी किया गया। दूसरी जानिब फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। दुकानदार 10 से 20 रुपए इजाफा के साथ फल फरोख्त करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब सरकारी कीमत 200, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त हुआ।
केला सरकारी कीमत 150 रुपए मुकर्रर, बाजार में 220 रुपए दर्जन में फरोख्त हुआ। मौसमी सरकारी कीमत 105 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। किन्नू सरकारी कीमत 175 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि बाजार में 230 रुपए दर्जन में फरोख्त हुआ। लेस्को का मटीरियल अजरा का ऑनलाइन सिस्टम में फनी खराबियां अफसरान और मुलाजमीन के लिए वबाल जान बनने लगा। कंपनी के रीजनल और फील्ड स्टोर्स में स्टॉक में कमी की वजह से ऑनलाइन स्टोर्स रिलीज मुस्तरद होने लगे। स्टोर्स में स्टॉक की किल्लत की वजह से ऑनलाइन सिस्टम से मटेरियल का अजरा ताखीर का शिकार होने लगा है। मुतल्लिका दफातर से मटेरियल की डिमांड ऑनलाइन होने के बाद स्टॉक की कमी से दरख्वास्तें मुस्तरद होने लगी हैं। कंपनी के तमाम सर्कल्स में मटेरियल का अजरा ऑनलाइन करके सिस्टम नाफिजुल अमल कर दिया गया है। ताहम ऑनलाइन सिस्टम के मुताबिक मटेरियल स्टॉक को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस तरह सिस्टम में खराबियों की वजह से मटेरियल के अजरा में ताखीर होने लगी है। दूसरी जानिब ऑनलाइन के साथ साथ कागजी रिकॉर्ड मुरतब करने की भी हिदायत कर दी गई है। कागजी रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत पर लेस्को अफसरान और मुलाजमीन पर बोझ बढ़ गया है। शहर में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फतेहगढ़ वली पार्क के रिहायशी गैस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहरीन की जानिब से हाथों में सिलेंडर उठाकर सुई नौदरन के खिलाफ नारे लगाए गए। उधर विफाकी कॉलोनी जौहर टाउन के रिहायशी भी सुई गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। फतेहगढ़ वली पार्क के रिहायशी सुई गैस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बच्चों और बड़ों ने हाथों में सिलेंडर उठाकर सुई नौदरन के खिलाफ नारे लगाए। इलाके के रिहायशियों का कहना है कि वली पार्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। गैस की बंदिश के बायस महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा सिलेंडर में महंगी गैस डलवा कर गुजारा करें या गैस के बिल अदा करें। दिहाड़ीदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा कर रहा है, हुक्मरानों को इसका इल्म नहीं। हम 30 साल से यहाँ पे जलील हो रहे हैं, ना गैस आती है ना पानी आता है। ठीक है, बिजली भी घंटे से घंटा जा रही है। ये सिलेंडर गैस इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, 270 रुपए किलो हम भरा के ला रहे हैं अब 290 हो गई है। वफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में गैस बहरान और सुई गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। रिहायशियों का कहना है खाने के औकात में भी गैस गायब रहती है। लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस की कीमतें रोज बढ़ाते हैं। बेहद लोगों को बेशुमार लोगों को बिल आ रहे हैं, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। बच्चे बगैर नाश्ते के ही स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई के इस दौर में एलपीजी और लकड़ियों पर कब तक गुजारा करेंगे। रिहायशियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर गैस की बहाली का मुतालबा किया। शहर में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बहार कॉलोनी कोट लखपत के इलाके दिलकशार रोड पर जारी सीवरेज का मंसूबा अधूरा है। अवामी कॉलोनी जहांगीर पार्क की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। कोट बाग भट्टा पिंड का इलाका इंतजामी गफलत के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। बहार कॉलोनी के दिलकशान रोड पर सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली और सड़क की तामीर का नामुकम्मल मंसूबा मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। इंतजामिया 6 माह कबल सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली का मंसूबा अधूरा छोड़कर गायब हो गई। बहार कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि घरों और दुकानों के बाहर पड़े नोकीले पत्थर, बिखरा मलबा और गहरे गढ़ों के बायस पैदल चलना मुहाल हो चुका है। बहार कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्म नोटिस लेकर दिलकशान रोड की तामीर का मंसूबा जल्द मुकम्मल करवाएं। 6 माह हो गए हम परेशान हैं, किराया दे ही नहीं जा रहे, दुकानें सारी खाली हो रही हैं। काम किया उसके बाद गया मैं, अभी तक कोई नहीं आया। पिछले दिनों में आए हैं, सड़क फिर दोबारा खोद के चले गए हैं। बस यही काम किया उन्होंने। अवामी कॉलोनी जहांगीर पार्क की मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के निकास का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका। रिहायशियों के लिए खुले गटर वबाले जान बने हुए हैं। मकीनों का कहना है ना हमवार रास्ता राहगीर और ट्रैफिक के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। ड्राइव इन में कोट बाग भट्टा पिंड का इलाका इंतजामी गफलत के बाइस मसाइल का गढ़ बन गया। इंतजामी गफलत के बाइस सड़क पर तामीर का नामुकम्मल काम इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। गंदा पानी गली में जमा होने से बदबू फैलने से रिहायशियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। अहले इलाका का कहना है कई बार शिकायत करने पर भी इंतजामिया ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं हुई। रिहायशियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमे रेलवे की निजकारी के लिए मरहलावार काम जारी है। 1300 से ज्यादा असामियां खत्म करने के बाद ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला किया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर का 16 ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया।
रेलवे की निजकारी के लिए मरहलावार काम जारी। 1300 से ज्यादा आसामियां खत्म करने के बाद रेलवे हुकाम का बड़ी ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने 11 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जबकि 5 पैसेंजर ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट आउटसोर्स करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। शालीमार एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, बोलान मेल, थल एक्सप्रेस, मूसा पाक, लासानी एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, कोहाट एक्सप्रेस को आउटसोर्स किया जाएगा। नारोवाल पैसेंजर, जंड पैसेंजर, शाहीन पैसेंजर, अटक पैसेंजर, चमन पैसेंजर को भी आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे की जानिब से कमर्शियल मैनेजमेंट आउटसोर्स के लिए मजमूई बेंचमार्क 10 अरब 33 करोड़ 59 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का बेंचमार्क उनकी पोटेंशियल आमदनी का 79% से लेकर 95% तक रखा गया है। इंटरसिटी ट्रेनों का बेंचमार्क उनकी पोटेंशियल आमदनी का 50% से 70% तक रखा गया है। पैसेंजर ट्रेनों का बेंचमार्क उनकी पोटेंशियल आमदनी का 10 से 67% तक रखा गया है। जराए का कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर्स ने ख्वाहिशमंद फर्मों और कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर ली। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर बार इंतखाबात के दौरान फायरिंग का मामला SHO इस्लामपुरा की मदीयत में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में 16 वकला को नामजद और 40 नामालूम शामिल हैं। 7 पुलिस ने वकला गिरफ्तार कर लिए हैं। कि अरफा ने यह ख्वाब तब देखा था जब पाकिस्तान IT में बहुत पीछे था। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं अरफा के ख्वाब की ताबीर के मौका पर मौजूद हूँ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अरफा क्रीम टावर में तकरीब से खिताब। बोले, आज जो लोग डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं वही कामयाब हैं। अगर अब भी हम डिजिटल दुनिया में नहीं गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अरफा क्रीम की बरसी के मौके पर रिवाइजिंग द विजन ऑफ अरफा के नाम से तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टीचर चैटबॉट सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह किया। तकरीब में अरफा क्रीम की ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। वज़ीर आला का तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं अरफा के ख्वाब की तामीर के मौके पर मौजूद हूँ। ये सोचते थे कि दुनिया में अब तरक्की का राज IT है। उस बच्ची ने ये ख्वाब उससे कितने साल पहले देखा। आजकल सारे IT के ऊपर बात करते हैं। आजकल हम सब IT पे ज़ोर देते हैं। चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है तो मीडिया इंडस्ट्री में भी हम यही कहते हैं कि डिजिटल के ऊपर फोकस करो, बिकॉज़ फ्यूचर यही है। अगर पाकिस्तान की बात करें और अगर हम मेन जो मीटिंग्स इस्लामाबाद में हो रही होती हैं उसके ऊपर बात करें तो वहाँ पे भी यही बात हो रही होती है कि फोकस करें IT के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर यही है। तो वो ख्वाब जो उसने आज से इतने साल पहले देखा था और दुनिया आजकल वो चीज़ें कर रही है, तो वो जीनियस बच्ची थी और उसको पूरा पाकिस्तान याद भी करता है और उसको मिस भी करता है। और हमें उसके मिशन को, हम सबको, जितने हम लोग हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि उसके मिशन को किसी न किसी फॉर्म में हम आगे लेके जाएं। जो जो अपना हिस्सा डाल सकता है उसमें ज़रूर हिस्सा डालें। और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मोहसिन नकवी को पंजाब का शेर शाह सूरी करार दे दिया। बोले, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन सहाफ़त हैं। दिन देखते हैं ना रात, धुन देखते हैं ना सर्दी, धूप देखते हैं ना छाँव, बस काम किए जा रहे हैं। वो वज़ीर आला हैं, इनको मैं मजाक में कहता हूँ कि ये पंजाब के शेर शाह सूरी हैं। तो उन्होंने सिर्फ सड़कें और अस्पतालें और दूसरी चीज़ें जो हैं, जो वाकई आवाम की ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो आँख खुलती है तो मुझे नज़र आता है कि वो कहीं किसी प्रोजेक्ट पे पहुँचे होते हैं। न दिन है, न रात है, न धुंध है, न धूप है, न छाँव है, तो हर वक्त लगे रहते हैं। लेकिन इन्होंने आप जो साफ़ी दोस्त हैं और जो प्रेस क्लब से उनका ख्याल रखा। तो मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कमिश्नर के हमरा कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे का दौरा। पैकेज 2 की योमिया कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टारगेट का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग जारी है। वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी।
लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, पीपल्स पार्टी के औरंगजेब बरकी, PTI के मियां मोहम्मद अजहर, जबकि बजाज खान नियाजी समेत दीगर उम्मीदवारों ने इंतखाबी मोर्चे संभाल लिए। NA 129 में वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,76,659, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। NA 129 में पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 332 है। मर्दों के पोलिंग स्टेशन 134, जबकि खवातीन के पोलिंग स्टेशन की तादाद 131 है। NA 129 के पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 10,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। NA 129 में मजमूई तौर पर 3,352 उम्मीदवार पोलिंग अमला खिदमत सर अंजाम देगा। NA 129 की हदूद में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें PP 169, PP 171 और PP 172 हैं। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, पीपल्स पार्टी से औरंगजेब बरकी, PTI से मियां मोहम्मद अजहर, आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान नियाजी, अरशद अहमद डोगर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हारिस, अहमद जमील, राशिद बिलाल लियाकत, अजीजुल इस्लाम, फारूकुल हसन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अकरम डोगर, तैयबा मुबारक, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल वहीद समेत दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 129 में गुलशन रावी, समनाबाद, सोडेवाल, नोनारियां, न्यू शालीमार कॉलोनी, शेराकोट, सब्जाजार, इकबाल टाउन, जाफरिया कॉलोनी, इस्लामिया पार्क, रुस्तम पार्क, उर्दू नगर, मुल्तान रोड, अबू बकर सद्दीक कॉलोनी, डोलनवाल, कोट कम्बो, जुगिया नागरा, सैयदपुर, अवान टाउन, डबनपुरा दीगर एरियाज शामिल हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। पुराना कहना कश्मीर पट्टी हल्का NA 123 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार NA 124 राना मुबशर इकबाल की मियां शहबाज शरीफ के हल्के में कॉर्नर मीटिंग। पुराना कहना कश्मीर पट्टी हल्का NA 123 में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन जारी। उम्मीदवार NA 124 राना मुबशर इकबाल ने मियां शहबाज शरीफ के हल्के में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में शबीर उस्मानी, चेयरमैन गजुमता मलिक मंशा, साबिक चेयरमैन कहना खालिद, चेयरमैन जिया बग्गा तनवीर भी शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के ज़ेर-एहतमाम बहार कॉलोनी गुल चौक में कॉर्नर मीटिंग। मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडवन सहोत्रा की क़यादत में गुल चौक बहार कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फकार अली बदर, आसिम अदनान, टीपू लेन और पास्टर अकील नासिर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मसीही बरादरी की मारूफ मजहबी शख्सियत पास्टर जमील नासिर ने बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम के लिए दुआए खैर भी करवाई। NA 126 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कॉर्नर मीटिंग में खुसूसी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद उम्मीदवार NA 126 अमजद जट की जानिब से किया गया था। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अनवर मार्केट मरगजार कॉलोनी में किया गया। कॉर्नर मीटिंग में हसन रजा जैदी, सोनिया खान और नूर जहां ने भी शिरकत की। सदर PP यूथ विंग लाहौर यासिर बारा, सदर PP 168 राना यूसुफ समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। गार्डन टाउन में मुनक्का तकरीब में जमात इस्लामी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। जमात इस्लामी के NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच की मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच और दीगर ने शिरकत की, जबकि उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। काशिफ अली, अब्दुल मजीद कमर और दीगर ने भी शिरकत की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा, SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद चौधरी, कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स के SPs, ASPs, सर्कल अफसरान, SHOs, इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे। मस्जिद वजीर खान में फॉर्मनाइट स्कूल सिस्टम और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से पेंटिंग और कैलीग्राफी नुमाइश सजाई गई। खत्तातों और मुसव्विरों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में हिस्सा लिया। मस्जिद वजीर खान में फॉर्म नाइट स्कूल सिस्टम और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से पेंटिंग और कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। खत्तातों और मुसव्विरों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में हिस्सा लिया। ये मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी और यहाँ के मुख्तलिफ आर्टिस्ट से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। हॉर्स मैंने एक पेंट किया, ये मेरे दादा बू की मेरी इंस्पिरेशन थी, मतलब उनको काफ़ी पसंद थी और वो खुद भी एक आर्किटेक्ट थे।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं शाहदरा फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शाहदरा वालों को थोड़ी सी गुलबर्ग वाली फील आए और हमने उनको कहा था कि इंशाल्लाह ताला उनको ये गुलबर्ग वाली फील लाएंगे। अभी इस वाले ब्रिज से लेके मामिया कॉलोनी का जो ब्रिज है वहाँ तक अभी हमें प्लांटेशन और बाकी चीज़ें करनी है। हम उसके ब्रिज के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 25 से 30 तारीख के दरमियान वो ब्रिज भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही हो रही है कि 25 तक वो ख़त्म हो जाए ताकि ये ट्रैफिक पूरी की पूरी स्मूथ चले। हमें थोड़ा सा मसला आया बिकॉज जब मोटरवे बंद होती है तो वो मामिया कॉलोनी वाला ब्रिज के ऊपर हम सारा कुछ बंद नहीं कर सकते बिकॉज सारी पाकिस्तान की ट्रैफिक इधर से आ रही होती है। लेकिन बेसिकली इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कराने का मकसद ये था कि खाली ब्रिज नहीं, उसके साथ जितना इसके छोटे मोटे लेफ़्ट राइट के काम थे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको बता सकते हैं कि वो 100% ख़त्म हो गए। इसकी साइड रोड्स, इसका ड्रेनेज का इशू, इसके पार्क्स, तमाम चीज़ें इसकी ख़त्म हो गई हैं और अब दुआ यही है कि हम इंशाल्लाह ताला इमामिया कॉलोनी वाला फाटक भी जल्दी ख़त्म कराएं। सीएम साहब ये बताइएगा, एक तो मुबारकबाद की मुझसे कि आपकी सारी टीम, कॉन्ट्रैक्टर, सारे लोग कि आपने जो आपका विजन था कि शाहदरा गुलबर्ग बनेगा वो नज़र भी आ रहा है। दूसरा ये बताइएगा कि इससे आगे अगर हम चलें तो मामिया कॉलोनी का जो ब्रिज है उसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो हैं वो आसानी से इस रोड को क्लियर कर सकें। उस हवाले से आपकी जो डेट है वो 25 जनवरी है, जबकि हमें ये पता चल रहा है कि वो इसको थोड़ा एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आप इस बारे में कोशिश पूरी करेंगे। डीसी शेखुपुरा यहाँ साथ मौजूद हैं, वो रोज़ विज़िट कर रहे हैं। जो पुश कर सकते हैं हमारी साइड से इंशाल्लाह कोई कमी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है 25 जनवरी को। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात थे मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो आपसे मिले हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक अहम बात की। उन्होंने आपको एक मरतबा शहबाज शरीफ ने कहा था कि मोहसिन स्पीड, फिर मोहसिन पंजाब, अब जो उन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी, उन्होंने भी बड़े कम वक्त के अंदर बड़ी तवील जो है तमीर व तरक्की का काम किया था, नाम बना था। आज वफाकी वज़ीर जो थे उन्होंने भी मुतरफ निकले आपके काम के। उन्होंने कहा कि आपने वाकई शेरशाह सूरी जैसा काम किया है, इतनी मेहनत की है। और इस वक्त जो सूरत हाल तरक्याती प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये भी अपने वक्त से पहले जो है मुकम्मल हुआ था और बंद रोड और दीगर जो प्रोजेक्ट हैं वो कम मुकम्मल कर रहे हैं। बंद रोड भी एक्चुअल तो अगर आप सही माने में वो बात करें तो वो 2 साल वाला प्रोजेक्ट था। उसका लिखी हुई डेटें मेरे ख्याल है कमिश्नर साहब डीजी एलडीए बताएंगे कि एक्चुअल डेट तो उसकी 18 महीने से 24 महीने थी, लेकिन हम 120 दिन में उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से। सिर्फ एक चीज़ का इशू आ रहा है, फॉल्ट जब डलती है ना तो उसका एक टेम्परेचर चाहिए होता है, वो इतनी ठंड में डल नहीं सकती है। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है डालने के लिए, रात को नहीं डाल सकते, तो उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा रफी साहब, इस तरह कि आपकी मोहसिन स्पीड हो गई और आपकी जो तरक्की काम चल रहे हैं इसके हवाले से तो आप वाजिया भी कह रहे हो और हमें भी नज़र आ रहा है बेहतरीन है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर साफ़ी बरादरी में मौजूद है और हम लोग यहाँ पर तकरीबन आधे पौने घंटे से खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपस में बातें कर रहे थे कि नकवी साहब आते हैं और हमें कहते हैं कि साफ़ियों के लिए हमें कुछ करना है और जिसके लिए वो पूरी उम्मीद भी है सारे कैमरा मैन। सिर्फ वो वाजिया आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि सिर्फ ये बता दें कि जो साफ़ी बरादरी है उनके लिए आप कब और क्या करने जा रहे हैं। वो सारे कैमरामैन कम्युनिटी खड़ी है, वो आपके जवाब के इंतजार में है। विदिन 72 आवर्स आप सबको बिठा के इंशाल्लाह कोई ना कोई अनाउंसमेंट आपके साथ कर देंगे। आज के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, ये सिर्फ प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए या तमाम तर सहाफ़ी बरादरी के लिए? क्योंकि नहीं, इसका किसी भी, ये पूरे पंजाब के सहाफ़ियों के लिए, खाली लाहौर के लिए नहीं है। इससे किसी प्रेस क्लब का ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मेरिट पे एक चीज़ हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो डिटेल आपको हम उस दिन बताएंगे और उसमें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें जो उतर जाएगा वो इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई कर जाएगा। कौन सा रह गया यार? कोई मैं तो कोई 40-50 प्रेस क्लब को दिए, चेक कर लेते हैं, अगर कोई रह गया उसको भी दे देंगे। अच्छा सर, बात ये है कि आपकी तो चले स्पीड है ही है, लेकिन आपके जो गुजरा है वो 2 दिन से सो रहे हैं। जफर अली नासिर साहब इधर बंद रोड, अभी ये घर चले जाते थे, इनका घर जाना भी बंद कर दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि जो लाहौर के अस्पताल हैं, जो का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है निगरान हुकूमत का, कमाल कर दिया आपने, लेकिन ये बताएं कि मियो हॉस्पिटल की ओपनिंग कब हो रही है? मियो हॉस्पिटल की ओपनिंग इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है विदिन 7 डेज़ हो जाएगी। विदिन 7 डेज़ हो जाएगी।
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग अभी इसमें खड़े हैं। पीछे जो दोनों सोसाइटीज़ हैं जो रावी के जो स्टार्ट में शुरू होती हैं उनका रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया, क्या उनके लिए कोई बनाया जाएगा पेडेस्ट्रियन के लिए? मैं चेक करा लेता हूँ, मेरा ख्याल है उनको एक्सेस होगा, लेकिन मैं चेक करा लेता हूँ, डी चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत अच्छा प्लांटेशन की है, लेकिन जब इसके बाद मतलब कि आप चले जाएंगे तो इसकी देखभाल के लिए कौन होगा? अगली हुकूमत, आप लोग होंगे? नहीं, पीएचए मैनेज किया, पीएचए कर रहा है, पीएचए की जिम्मेदारी है और अगली हुकूमत। सर हुकूमत से जुड़े एक सवाल ले लें सर, हुकूमत से जुड़े इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन करीब भी हैं और सबकी नजरें वहाँ पे टिकी हुई हैं। जो लोग 9 मई से एफिलिएटेड थे, जो लोग मुलजिम करार पाए गए हैं, उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है, तो क्या उनके लिए सरकार की कुछ स्ट्रेटजी होगी, उनको इलेक्शन आराम से लड़ने दिया जाएगा? देखें, अदालत का जो फैसला होगा उसको हमें मानना पड़ेगा, जो भी हो। सुबह यानी कि 15 तारीख को 76 साल तारीख के बाद रिकॉर्ड ऑनलाइन ज़मीनों का और घर का सबका होने जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो पंजाब के जो रिकॉर्ड जो ऑनलाइन होने जा रहा है उसके कुछ थाना में लोगों को प्रॉब्लम है, जो शहर अर्बन एरिया में तो नहीं है तो देहात एरिया में है। कुछ आपने मॉडल पुलिस स्टेशन का भी ऐलान किया, उस पे कुछ रिफॉर्म्स पे करने मॉडल पुलिस स्टेशन सिर्फ लाहौर के नहीं है, पूरे पंजाब के हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, राजनपुर का जो सबसे आखिरी थाना है ना, अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको लाहौर जैसा मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन सारे थाने आपको एक जैसे मिलेंगे, 19-20 का 18-20 का फर्क होगा। लैंड रिकॉर्ड की बात करें जो आप लैंड रिकॉर्ड अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल और वो आपके साथ वो डिजिटल हो गया। उसमें ये कमिश्नर लाहौर बैठे हैं, इनको भी क्रेडिट जाता है, हमारे SMBR को भी क्रेडिट जाता है, हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसको बस ये उससे बहुत फ़ायदा ये होगा लोगों को कि जो पैसे देते थे रजिस्ट्रियाँ कराने के वो बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेट्रो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज बीमार हैं, मेरा ख्याल है कि उसके पैसे अप्रूव कर दिए तो उस पर काम शुरू हो जाएगा, मेट्रो स्टेशन अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अभी आप लोग साथ ही हो ना के सारे विजिट? वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।